कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, यदि आप सीएसपी पॉइंट आप लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी सर्विस मिलती है, कितना कमीशन मिलेगा। और ये सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, इसको आप किस तरह से ले सकते हैं अपनी शॉप पर रह के। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किस तरह से अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको कितना कमीशन मिलता है। तो ये वीडियो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना है। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अब हम सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीएस पॉइंट आप लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी सर्विस मिलेंगी, कितना कमीशन मिलेगा। सबसे पहले इस पर बात करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है, किस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि यदि आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीएस पॉइंट आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो सर्विस देखी है ना, ये सारी सर्विस आपको मिलेंगी। इस पर कितना कमीशन मिलेगा ये भी मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया तो इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से अंत तक बने रहना। तो पहले आप क्या क्या काम कर पाएंगे यहाँ पर देखिए, यानी कि आप अकाउंट ओपनिंग कर पाएंगे, ठीक है, यानी कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का। और यहाँ पर जो अकाउंट टाइप है ना, मतलब अकाउंट में इसमें कई कंडीशन है, तो आप 5 से 6 प्रकार के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर कमाल की बात यह है, आप जब अकाउंट ओपन करेंगे ना तो आपको कमीशन पर अकाउंट तो बहुत कम मिलता है, जैसे 20 रुपए 25 रुपए हो गए, इतना मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कमाल की बात यह है कि आपने जितने भी अकाउंट ओपन किए हैं, ठीक है, आपने मान लीजिए 10 अकाउंट ओपन कर दिए, 20 अकाउंट ओपन कर दिए, या फिर 30 अकाउंट ओपन कर दिए सीएसपी आईडी लेने के बाद, ठीक है। अब इन अकाउंट में जो भी पैसा होगा ना भाई, इन अकाउंट में जो भी पैसा होगा वो भी उसका कुछ ना कुछ आपको कमीशन मिलेगा। इसको बोलते हैं MAB, मतलब मंथली एवरेज बैलेंस, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, आपको पता होगा यदि आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी पॉइंट है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी पॉइंट आप चलाते हैं तो महीने के लास्ट में जाके MAB का रुपया आता है, मतलब मंथली एवरेज बैलेंस। मतलब आपने जितने भी अकाउंट ओपन किए हैं ना, उन अकाउंट में जो भी पैसा होता है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ आपको कमीशन दिया जाता है। तो ठीक है, इसी तरह से सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का आपके पास सीएसपी पॉइंट है, आपने 10 अकाउंट ओपन किए हैं, 20 अकाउंट ओपन किए हैं, जितना भी अकाउंट ओपन किया उसमें जो भी पैसा है उसका कमीशन मिलता है। अब भाई कमीशन कितना मिलता है, मान लीजिए आपने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का अकाउंट ओपन कर दिए 10 अकाउंट, ठीक है। अब उसमें जो अमाउंट पड़ा है ना वो 2000 से लेके 5 लाख के बीच में है। तो आपको जो कमीशन है ना वो ऑटोमेटिकली आपके जो सीएसपी आईडी में आएगा, वो आएगा 0.5%, ठीक है। ये कमीशन ऑटोमेटिकली आपके आईडी में आता रहेगा। मान लीजिए आपने अकाउंट ओपन कर दिए हैं 20, ठीक है, 20 अकाउंट ओपन कर दिया, उसमें 5 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक है, ठीक है। मान लीजिए आपने 20 अकाउंट ओपन किए हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के, उसमें जो पैसा पड़ा है 5 लाख रुपए से 20 लाख के बीच में, उसमें अमाउंट जो है मेंटेन है, तो आपको जो कमीशन मिलेगा भाई 1% मिलेगा पूरा, मतलब 1%, समझ सकते हो। मतलब 1% बहुत होता है, तो ये 1% आपकी सीएसपी आईडी में हर महीने ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 30 अकाउंट ओपन कर दिए और 30 अकाउंट में 20 लाख रुपए है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कमीशन आपका बढ़ जाएगा, 1.20% कमीशन मिलेगा, आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो यानी कुछ इस तरह से आप जब भी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीएस फंड लेते हैं, उसके बाद जो भी अकाउंट ओपन करते हैं तो उसका वन टाइम तो आपको कमीशन मिलेगा, जो भी कमीशन मिलेगा उसके बाद उन अकाउंट में जो भी पैसा रहेगा ना, तो भाई उसका भी कुछ ना कुछ इस तरह से कमीशन मिलता है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आपको बहुत ज्यादा कमीशन देता है, ठीक है। सीएसपी पॉइंट एकदम बेस्ट है। तो पहला बात तो ये होगा भाई आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे और अच्छा कमीशन बना पाएंगे, यहाँ पर पहली चीज आपको क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड सर्विस के बारे में, जिसका नाम है एपीआई, ठीक है, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। मतलब यदि आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीएस पॉइंट लेते हैं, फिर आप एपीएस भी कर पाएंगे, किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड से आप जो किसी भी बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कमीशन अच्छा है, यदि आप पैसे निकालोगे ना कस्टमर के अकाउंट से, तुम्हारे यहाँ पर कुछ कमीशन लिख के रखी है, मतलब 3000 प्लस। यदि आप 3000 प्लस में एक बार में पैसे निकालते हैं किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड से, अब 3000 प्लस पैसे निकालते हैं तो 10 रुपए तक कमीशन दिया जाता है एपीएस पे। तो यहाँ पर आप एपीएस भी कर पाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर तीसरी सर्विस मिल जाती है आधार पे, ठीक है। कमाल की सर्विस है, जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक में फिलहाल ये अभी लॉन्च हुई थी। और दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर जो आधार पे होता है ना, एक कमाल की सर्विस होती है। यदि आप किसी भी कस्टमर के अकाउंट से आप एपीएस से पैसे निकालते हैं, पैसा नहीं निकलता, वहां पर मंथली डेली लिमिट खत्म हो गई है, उसके बावजूद भी आप आधार पे से पैसा निकाल सकते हैं। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में एपीएस आधार पे आपको दोनों सर्विस मिल जाएंगी। और यहाँ पर चार्ज भी बहुत कम है, ठीक है। आप एयरटेल से पैसे निकालते हैं 10,000 रुपए, तो लगभग 25 से 30 रुपए वहां पर चार्ज लिया जाता है। यहाँ पर जो चार्ज है मात्र 0.3% है, ठीक है, मतलब वहां से बहुत कम चार्ज है। तब आधार पे से पैसा निकालोगे तो यहाँ पर आपको चार्ज कम कटेगा और आप अच्छा पैसा बना। चौथी सर्विस देखने को मिल जाती है मनी ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पर चार्ज भी बहुत कम लिया जा रहा है। मान लीजिए आप मनी ट्रांसफर करते हो, मतलब किसी को आपने 100 रुपए ट्रांसफर किया, ठीक है, तो यहाँ पर 1% चार्ज है,
मतलब 1% चार्ज लगेगा। तो मतलब कहने का ये है कि आप 100 रुपये किसी को भेजोगे तो आपके पोर्टल से कितना कटेगा, 101 रुपये, ठीक है। मतलब 1 रुपया आपका यहाँ से चार्ज लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कमीशन दिया जा रहा है 60%। यहाँ पर लगा सकते हो 60% कमीशन है। तो भाई 1 रुपये का आपका चार्ज लग गया, टोटल 100 हो गया, ठीक है। और इसमें से 60% मतलब 60 पैसे घटा दो, तो यानी कि 40 पैसे में अब यहाँ से 100 रुपये भेज पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना कमीशन अच्छा है, यानी कि आप किसी को 100 रुपये ट्रांसफर करते हैं तो आपको कमीशन वापस आ जाएगा, मतलब 40 पैसे में आप 100 रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप किसी को 1000 रुपये भेजते हैं तो मात्र 4 रुपये में 1000 रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कमीशन आपको अच्छा मिलेगा। इसी के साथ में आपको 5वीं सर्विस मिल जाती है, पैन कार्ड सर्विस। मतलब आप पैन कार्ड भी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की CSP ID से बना सकते हैं। आपको 5 रुपये पर पैन कार्ड आपको कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पैन कार्ड भी बना सकते हैं। इसी के साथ में देख सकते हैं यहाँ पर भाई रिचार्ज मिल जाएगा, मतलब सभी प्रकार का आप रिचार्ज कर सकते हैं। ये 6ठी सर्विस आपको देखने को मिल जाएगी। सभी प्रकार का आप रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल D2H हो गया, सबका रिचार्ज होगा। यहाँ पर जो कमीशन अच्छा है भाई 3% दिया जा रहा है टोटल, ठीक है। यानी कि कोई भी आप रिचार्ज करेंगे तो टोटल वहां पर 3% आपको कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 7वीं सर्विस देखने को मिल जाती है, आयुष्मान भारत, ठीक है। यानी कि आयुष्मान के जो कार्ड वगैरह होते हैं वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 रुपये टोटल आपको कमीशन दिया जाएगा, जो कि फ्लैट कमीशन है, ठीक है। ये 5 रुपये पर कार्ड आपको कमीशन दिया जाएगा। इसी के साथ में 8वीं आपको सर्विस देखने को मिल जाती है, BBPS, ठीक है। इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिल हो गया, लोन रीपेमेंट हो गया, इसी तरह की और भी बहुत सारी सर्विस होती है छोटी, जो कि आपको एक ही इस ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से जो भी काम करोगे ना उससे 0.15% का कमीशन दिया जाएगा, मतलब 1,00,000 रुपए पे 150 रुपये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से। यदि आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का CS फंड लेना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सारा कुछ बता दिया है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं, यदि आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का CS फंड लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, एक सर्विस थी जो कि मेरे से मिस हो गई थी, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोन भी करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोन की सर्विस मिल जाती है, कमाल की सर्विस है। अच्छा, यहाँ से आप लोन कराओगे ना तो कमीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है, आप यदि लोन कराते हो ना सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से तो आपको 1.20% तक का कमीशन दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ लगा सकते हो अपने 1,00,000 रुपए का किसी को लोन करा दिया तो आपको यहाँ पर मोटा मोटा 1,200 रुपये बन जाएगा, ठीक है। तो ये सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप लोन भी करा सकते हैं। ये सर्विस मेरे से मिस हो गई थी, मैंने फिर से इसको लिख दिया है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि इन सर्विस के साथ में ही आप इससे लोन भी करा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो भाई बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, नाम वगैरह सेम होना चाहिए, ठीक है। जीमेल ID हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, और आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका अकाउंट पहले से होना चाहिए, ठीक है। आपका अकाउंट ओपन पहले से नहीं है तो ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो ब्रांच है ना आपके नियर में लगभग 20 से 25 किलोमीटर, ठीक है, इसके अंडर में होनी चाहिए, ठीक है। इससे थोड़ी बाहर है, हमारे 30 किलोमीटर के दायरे में, तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का CS फंड लेना चाहते हैं तो आपका अकाउंट ओपनिंग पहले से होना चाहिए। उसकी जो ब्रांच है 20 से 25 किलोमीटर दायरे के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज आपके पास है तो आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का CS फंड करा सकते हैं। शॉप पर रह के आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाई हमारा 1200 नंबर है ना, स्क्रीन पर काफी देर से चल रहा है, तो उस पर जाकर आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। क्या चार्ज देना होगा सारा कुछ हम आपको वहीं पर बता देंगे। तो यदि आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का CS फंड आप कराना चाहते हैं तो हमारे 1200 नंबर संपर्क करके आप करा सकते हैं, ठीक है। आपको जरूरत है तो काफी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। आपकी अर्निंग अच्छी खासी हो जाएगी। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों।